क्या चाहिए माँ जी आपको? आप कमरे से बाहर क्यों आ गई? सुरेखा ने अपनी सास कावेरी जी को किचन में फ्रिज खोलते हुए देखा तो पूछा। बस नींबू चाहिए था, सोचा गर्म पानी में नींबू का रस डालकर पी लूंगी। कावेरी जी को अपने ही घर के, अपने ही किचन के, अपने ही फ्रिज से सामान लेने में झिझक महसूस हो रही थी। जब अपने ही गैरों जैसा व्यवहार करने लगते हैं तो अपने ही घर में घुटन सी महसूस होने लगती है। कावेरी जी को भी कुछ ऐसा ही महसूस होता था। हाँ हाँ ठीक है, आप अपने कमरे में जाइए, मैं ललिता के हाथों भिजवाती हूँ, सुरेखा ने कहा। तभी सुरेखा के मोबाइल पर उसकी बड़ी बहन विशाखा का फोन आता है। अरे सुरेखा, हम इंडिया आ रहे हैं, मेरे जेठ की बेटी की शादी है, विशाखा बोली। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। कितने सालों बाद हम मिलेंगे, ये सोच सोच कर ही मैं अभी से खुश हुए जा रही हूँ। समय निकाल कर आना, साथ छुट्टियां बिताएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बड़ा मजा आएगा। वरना तो 4-5 सालों से वीडियो कॉल पर ही बात हो रही है, सुरेखा ने कहा। हाँ सुरेखा, विदेश में बसने का यही थोड़ा सा नुकसान है, जब चाहो तब अपनों से मिल नहीं सकते। पिछली बार आई थी तब भी तुम्हारे घर नहीं आ पाई थी, बस भाई के घर ही आपस में मिल लिए थे हम सब। अब कम समय के लिए आना होता है, उसमें भी ससुराल के किसी न किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने का प्रोग्राम पहले से ही तय हो चुका होता है। इस बार पूरे 4 दिन रहूंगी, बच्चे भी साथ आएंगे। पहले ससुराल जाएंगे, फिर तुम्हारे घर आएंगे, फिर हम साथ में ही भाई भाभी से मिलने चले जाएंगे नासिक। ठीक रहेगा ना प्रोग्राम? विशाखा ने कहा। विशाखा बड़ी बहन है सुरेखा की, पहले वो इसी शहर में रहती थी। काफी सालों पहले वो अपनी फैमिली के साथ कनाडा में शिफ्ट हो गई थी। अपने जेठ की बेटी की शादी के लिए वो इंडिया आने वाली थी। डेस्टिनेशन वेडिंग थी गोवा में, उसमें कुछ गिने चुने लोगों को ही बुलाया गया था। सुरेखा विशाखा को अपने घर बुलाकर दुनिया भर की बातें करना चाहती थी, उसे शहर घुमाना चाहती थी। दीदी को छोले भटूरे, गोलगप्पे कितने पसंद है, और दीदी ने बातों बातों में बताया था कि उनके बच्चों को चाइनीज कितना पसंद है। सब बनाऊंगी, इस जगह घुमाने ले जाऊंगी, उस जगह घुमाने ले जाऊंगी, बड़ा मजा आएगा। सुरेखा मन ही मन यही सब बातें किए जा रही थी। अगले दिन से सुरेखा कामवाली के साथ मिलकर घर की साफ सफाई में जुट गई। सुरेखा के परिवार में पति, 2 बेटे, सास कावेरी जी जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष की है, और विवाहिता ननद कामिनी जो पास के ही शहर में रहती थी। अरे दीदी के परिवार के रुकने की व्यवस्था कैसे करूं, ये सोचकर सुरेखा ने अपने पति से बात की। सुनिए, आपको तो पता है विशाखा दीदी अपने परिवार के साथ 3-4 दिन के लिए हमारे घर आ रही है, तो मैं क्या कहती हूँ, माँ जी को थोड़े दिन के लिए कामिनी के घर भेज देते हैं, तो उनका रूम खाली हो जाएगा, अरेंजमेंट में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, सुरेखा ने बेपरवाह होते हुए कहा। कैसी बात करती हो सुरेखा, तुम तो जानती हो कामिनी संयुक्त परिवार वाली बहू है। माँ को उसके घर रुकने में सहज महसूस नहीं होता। उसके घर में कोई शादी ब्याह व कार्यक्रम हो तो बात अलग है, पर केवल इसलिए कि हमारे घर मेहमान आने वाले हैं, मैं माँ को कामिनी के घर नहीं भेज सकता। सुरेखा के पति अमन बोले। आपको तो हमेशा अपनी माँ की ही पड़ी रहती है। अब मेरी बहन विदेश से आ रही है तो उसके रहने की व्यवस्था भी ठीक से ना करूं तो फिर ठीक है, माँ जी का बिस्तर हॉल में लगा देंगे, एक कमरा हमारा, एक कमरा बच्चों का, और एक कमरा माजी वाला दीदी के परिवार को दे देंगे। सुरेखा अपनी बहन के लिए अपनी सास के कमरे को खाली करने के लिए कह रही थी। अरे आने तो दो विशाखा दीदी को, तब की तब देखते हैं। अमन ने घर में शांति बनाए रखने के लिए आश्वासन दिया। तय तारीख पर विशाखा अपने 15 वर्षीय बेटे और 13 वर्षीय बेटी के साथ सुरेखा के घर पहुंचती है। दोनों बहनें प्यार से गले लगती हैं। सुरेखा ने पहले से ही मिठाइयाँ, आइसक्रीम, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब मंगवाकर फ्रिज में रख दिया था। अरे दीदी, जीजा जी नहीं आए? सुरेखा ने पूछा। वो परसों आएंगे, अभी जेठ जी के साथ शादी के हिसाब किताब में व्यस्त है। आखिर बेटी ब्याही है, जेठ जी को थोड़ा सहारा हो जाएगा, विशाखा ने कहा। कावेरी आंटी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही, पहले उनसे मिल लूं, विशाखा ने पूछा। वो अपने कमरे में है, आपको तो पता है उनके घुटनों में काफी दर्द रहता है। पिछले साल कूल्हे की हड्डी का भी ऑपरेशन करवाया है, इसलिए ज्यादा चल फिर नहीं पाती, सुरेखा ने कहा। विशाखा कावेरी जी के कमरे में जाती है। नमस्ते आंटी जी, विशाखा बोली। कौन? कावेरी जी ने आश्चर्य से पूछा। मैं विशाखा, सुरेखा की बहन। अच्छा अच्छा विशाखा, तुम आई हो? हाँ, मुझे अमन ने बताया था तुम आने वाली हो। बच्चे और पति भी साथ आए हैं ना? कावेरी जी ने कहा।
बच्चे साथ आए हैं, पवन जी परसों आएंगे। विशाखा ने अपने बच्चों को कावेरी जी से मिलवाया। अरे दीदी चलिए, खाना लग गया है। आपकी और बच्चों की पसंद की सारी चीजें बनाई हैं, जल्दी चलिए वरना खाना ठंडा हो जाएगा, सुरेखा बोली। आंटी जी ने खाना खा लिया सुरेखा? विशाखा बोली। नहीं, उनका खाना मैं उनको कमरे में ही परोस दूंगी दीदी, सुरेखा बोली। विशाखा ने देखा सुरेखा ने झटपट फ्रिज में से लौकी की सब्जी निकाली और कामवाली को बर्तन में से थोड़ी सब्जी निकालकर गर्म करने को बोल दिया। कटोरी में लौकी की सब्जी परोसी, साथ में रोटी और कल के बचे चावल को माइक्रोवेव किया और कामवाली के हाथों सास की थाली उनके कमरे में पहुंचा दी। अरे सुरेखा, तुमने इतना कुछ बनाया है लेकिन अपनी सास की थाली में बासी खाना परोस दिया और कुछ नहीं परोसा, विशाखा बोली। अरे दीदी, अब मैं अपनी सास के लिए रोज रोज तो अलग सब्जी नहीं बनाऊंगी, इसलिए 2-3 दिन की सब्जी एक साथ बनाकर फ्रिज में रख देती हूँ, उसी को गर्म करके दे देती हूँ। दीदी, मेरी सास की जीभ में जरा भी कंट्रोल नहीं है, ज्यादा चलती फिरती नहीं है, इसलिए खाना हजम नहीं हो पाता, इसलिए कामवाली से कहकर सादा खाना ही बनवा देती हूँ, सुरेखा बोली। और दीदी, पूरी 4 रोटी दी है, कम तो नहीं है, सुरेखा ने फिर कहा। विशाखा ने देखा कामवाली के द्वारा बनाई गई मोटी मोटी रोटी के किनारे के भाग ठीक से सिके भी नहीं थे, कच्चे रह गए थे। कावेरी जी ने बिना कोई शिकायत किए रोटी के किनारे का हिस्सा निकाल दिया और बीच की रोटी खा ली। ऐसा करने से 4 रोटी 2 रोटी बनकर रह गई। सुरेखा, तेरी सास हमेशा से मेहमानों की आवभगत करती थी, मेहमान चाहे उनके हों या उनकी बहू के, बिल्कुल भेदभाव नहीं करती थी। आज उन्हीं की थाली में बासी खाना ये अच्छी बात नहीं है। एक मेरी सास थी जो कहती थी बहू के मायके वाले आ रहे हैं, इसमें खातिरदारी करने की क्या बात है, हम बेटे वाले हैं, उनकी चाकरी क्यों करें। सास भले ही रसोई में नहीं आती थी, पर क्या बनेगा और क्या नहीं ये वही निर्धारित करती थी। सुरेखा, तुमने इतना सब कुछ बनाया खाने में, तो थोड़ा थोड़ा आंटी जी को भी चखा दो, थोड़ा तो खा ही सकती हैं वो, कुछ नहीं होगा। अरे हमारा पेट भी कभी कभी खराब हो ही जाता है, तो क्या हम खाना छोड़ देते हैं। विशाखा ने एक प्लेट में थोड़ी पनीर की सब्जी, 1 पीस कटलेट, छोटी सी कटोरी में फ्रूट कस्टर्ड, 2 चम्मच पुलाव रखा और कावेरी जी के कमरे की तरफ चल दी। ये देखते ही कावेरी जी की आंखों में खुशी की चमक तैर गई। विशाखा ने रात को सोने की व्यवस्था इस प्रकार से करवाई। सुरेखा, एक्स्ट्रा गद्दे तो होंगे ही ना, मेरा बेटा बच्चों के कमरे में एडजस्ट हो जाएगा और हम माँ बेटी आंटी जी के कमरे में। अगले दिन बातों बातों में सुरेखा बोली, दीदी तुम आई हो तो जरा अमन जी को समझाओ, वो कह रहे थे माँ जी के लिए 4 सोने की चूड़ियां बनवाना चाहते हैं। सोने का भाव आसमान छू रहा है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा कम से कम 2-2.5 लाख तो चूड़ियों में लग ही जाएंगे। इस उम्र में माँ जी 2 लाख की चूड़ियां पहनकर कहाँ जाएंगी, सुरेखा बोली। तभी वहां अमन आता है। दीदी, माँ हाथों में नकली चूड़ियां पहनती है, इस बात की उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। मैंने माँ को बचपन में हमेशा गहनों में ही देखा है। माँ के गले में दमकता मंगलसूत्र, एक हार भी था जो वो शादी समारोह में पहनती थी, कानों में बड़े बड़े सोने के झुमके, हाथों में सोने के कंगन, कितनी सुंदर लगती थी माँ। उनके पास बहुत गहने थे, पर पापा की कैंसर की बीमारी ने एक एक करके सारे गहने माँ से छीन लिए। पापा की सरकारी क्लर्क की नौकरी थी, सब गहने सारी बचत लगाकर भी हम पापा को बचा ना सके। मुझे पापा की जगह अनुकंपा नौकरी मिल गई। पापा की बीमारी में हमने रिश्तेदारों से कर्ज भी ले रखा था, पर मेरी नौकरी से धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने लगी थी। फिर माँ ने मेरी बहन कामिनी के लिए गहने बनवाए, मेरी शादी में सुरेखा के लिए गहने बनवाए। मैं कहता भी था माँ से कि आप अपने लिए भी कुछ बनवाओ, तो माँ कहती थी कि अब उन्हें गहनों का ज्यादा शौक नहीं है, सामने कितने खर्चे पड़े हैं, जब व्यवस्था होगी तब बनवा लूंगी। इस महंगाई के जमाने में जैसे तैसे कुछ रकम जमा होती थी तो सोचता था माँ को सोने की चूड़ियां बनवा दूंगा, लेकिन फिर कोई ना कोई नया खर्चा निकलकर सामने आ जाता था। साल भर पहले हम साउथ घूमने गए थे, तब माँ कामिनी के घर थी। इस साल माँ के 65वें जन्मदिन पर मैं उन्हें उपहार स्वरूप सोने की चूड़ियां या कंगन देना चाहता हूँ, तो सुरेखा मना कर रही है, कह रही है कि इन पैसों से शिमला घूमने ले चलो। तब मैंने कहा इस समय माँ की तबीयत ठीक नहीं है, 4-6 महीने बाद जब माँ को आराम लगेगा तो हम शिमला तो नहीं पर किसी और जगह जहां माँ को सुविधा लगे वहां चलेंगे। सुरेखा माँ को साथ ले जाना नहीं चाह रही है,
जबकि पिछले साल ही हम साउथ घूमने गए थे, उसके पिछले साल राजस्थान। तब भी माँ कामिनी के घर ही रही थी। सुरेखा ना ही माँ के लिए सोने की चूड़ियां खरीदने दे रही है और ना ही उन्हें साथ घूमने ले जाना चाहती है। एक कमरे में पड़ी रहती है मेरी माँ। सुरेखा नौकरानी के हाथों माँ को खाना पीना दे देती है। माँ के किसी रिश्तेदार का घर आना सुरेखा को पसंद नहीं है। बच्चों को भी उनके साथ समय बिताने नहीं देती। और आप जानती हैं दीदी, ये घर माँ के नाम पर था, पर सुरेखा ने लड़ झगड़ कर जिद में आकर मकान माँ से मेरे नाम करवा दिया था कि माँ के जाने के बाद मेरी बहन कामिनी इस घर में अपना हिस्सा ना मांग ले। ऐसी तो इसकी सोच है। मेरी बहन ने खुशी खुशी मकान से अपना हिस्सा छोड़ दिया। माँ ने हमेशा सुरेखा को बेटी की तरह समझा, ना कोई रोक लगाई और ना ही कोई ताना दिया। बड़े प्यार और धैर्य के साथ सब काम सिखाए। माफ कीजिएगा दीदी, पर सुरेखा थोड़ी स्वार्थी है। जबकि 3-4 साल पहले ही सुरेखा को मैंने 10वीं सालगिरह पर सोने का हार उपहार में दिया था। मैंने कितनी बार इसे प्यार से समझाना चाहा कि किसी दिन हम भी बूढ़े होंगे, तब अगर हमारी संतान भी हमारे साथ ऐसा बर्ताव करेगी तो कैसा लगेगा। अमन ने इतने सालों के बाद आज अपनी चुप्पी तोड़ी। सुरेखा, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अमन जी ने हमेशा तुम्हारा और बच्चों का ध्यान रखा है। तुम्हारी जरूरतें पूरी करने की हर संभव कोशिश करते हैं। तुमसे तरीके से अच्छी भाषा का प्रयोग करते हुए बात करते हैं, ना कि किसी भी प्रकार की प्रताड़ना देते हैं। अगर वो अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है। ये तो एक बेटे का कर्तव्य है। पति की कमाई पर सिर्फ उसकी पत्नी का ही हक नहीं होता। हमारे बच्चे हमसे ही तो सीखते हैं। अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालने के लिए हमें अपने घर के बड़े बुजुर्गों को सम्मान और प्यार देना चाहिए। तुम अपने पति की माँ का सम्मान नहीं करोगी तो अपने पति के दिल से भी उतर जाओगी। मैं तुम्हारी ऐसी हरकतों का जरा भी समर्थन नहीं करूंगी। आंटी जी कितनी सहजता से घर की साफ सफाई से लेकर रसोई के काम भी संभालती थी। आज जब वो शारीरिक रूप से कमजोर हो गई है तो तुम्हारे लिए बोझ बन गई है। रत्ती भर भी फिक्र नहीं है उनकी तुम्हें। तुम ये ना सोचो माँ जी को 2 रोटी देकर तुम उन पर एहसान कर रही हो, जबकि सच्चाई तो ये है कि सब अपने अपने नसीब का खाते हैं। हम सबके भरण पोषण का इंतजाम भगवान ने कर रखा है। विशाखा ने सुरेखा को सच्चाई का आईना दिखाया। हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं। कल को मेरे बच्चे भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अब से मैं भी माँ जी की सेवा में अमन जी का साथ दूंगी, सुरेखा ने कहा। दोस्तों, यदि परिवार में स्थायी सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो अपने बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान करें। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।